बेटा, जो हमारे जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी पर्व हैं, वो आप सोचते हैं कि उसमें भगवान की पूजा करनी होती है, हमें दीपक जलाना होता है, ये सब चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत कुछ होता है। जहाँ से इनकी शुरुआत हुई, हमारे पूर्वजों ने जो इनकी शुरुआत की थी, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी पर्व आता है तो वो ऐसे समय पर आता है जब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौसम बदल रहा होता है। जितने भी पर्व आप उनको ध्यान से देखिए, जब मौसम बदलता है तभी कोई ना कोई पर्व आता है। और जब मौसम बदलता है तो हमें बहुत सारी चीजें बदलनी होती हैं। अब जैसे दीपावली का पर्व आ रहा है, सर्दियों में आ रहा है, तो हम जब छोटे थे तो ऐसे पढ़ते थे कि दीपावली के दिन सभी नए कपड़े पहनकर बाजार जाते थे, मिठाइयाँ लेकर आते थे। अब देखो, पुराने समय में जो हमारे बड़े बूढ़े लोग होते थे, उनके पास एक या दो जोड़ी कपड़े होते थे और वो उनको सर्दियों में खरीदते थे। सर्दियों में जो पूरी सर्दी उनको पहनते तो वो थोड़े से पुराने हो जाते थे, मतलब ये मानो कि गर्मियों में पहनने लायक हो जाते थे, फिर वो उनको गर्मियों में पहनते थे, दीपावली पर नए खरीदते थे। तो कपड़ों का ये वैज्ञानिक महत्व है कि गर्मियों में उनको थोड़ा सा घिस के थोड़ा सा पुराना करके, सर्दियों में पुराना करके थोड़ा सा, और फिर गर्मियों में पहने। इसके बाद हम मिठाइयाँ खरीदते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अभी गोंद का समय आ गया, सबके घर में गाजर पाक बनेगा, गोंद बनेगा। क्यों? क्योंकि जो भी मिठाइयाँ बनती हैं उनमें एक चीज सब में कॉमन होती है। क्या होती है बताओ आप सब? घी सब में कॉमन होता है, सब चीजों में डलता है घी। अभी जो सर्दी का मौसम है, इसमें जो हवाएं चलती हैं वो शुष्क होती हैं, तो हमारे अंदर वो रूखापन लेके आती है। ज्यादातर देखना, जिनके जोड़ों में दर्द होता है ना, वो सर्दियों में ही ज्यादा होता है। तो जब हम मिठाई खाते हैं तो वो जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है। और ये मौसम है बल बढ़ाने का मौसम है, इसलिए इसमें भारी भोजन खाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके साथ ही फिर दीपक जलाते हैं। दीपक क्यों जलाते हैं? भगवान राम अयोध्या आए थे, तो दीपक जलाने के पीछे जो सबसे मेन कारण है कि हम अपने घरों की सफाई करते हैं। तो घरों के कोनों में जो मच्छर मक्खी जो होते हैं वो फिर वापस बीच में रहते हैं। तब हम दीपक जलाते हैं, तो आप सुबह जब रात को दीपक जलाओगे, सुबह उसमें देखोगे तो उसमें छोटे छोटे कीट पतंगे खूब दिखाई देंगे दीपक के अंदर पड़े हुए, ताकि वो कीट पतंगे जो हैं वो जलकर खत्म हो जाए। और वो कीट पतंगे सारे बीमारी वाले होते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मलेरिया खूब फैल रहा था, डेंगू खूब फैल रहा था, वो सारे बीमारी वाले होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। तो हमारे पूर्वज थे वो पागल नहीं थे, जिन्होंने इन त्योहारों को बनाया है। और आज जो त्योहारों की रौनक जो खत्म हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि हम उनके विज्ञान को भूलकर एक जो भीड़ चाल है उसके पीछे चल पड़े। तो प्यारे बच्चों, आप सब इस दीपावली के अवसर पर नए कपड़े पहने, खूब मिठाइयाँ खाएं, खूब पटाखे जलाएं, खूब मस्ती करें, और पूरे सीजन जब तक अगला कोई बड़ा पर्व नहीं आता तब तक खूब एक्सरसाइज करें। यही मौसम है जिसमें हम अपने शरीर को मतलब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवा सकते हैं। इसके बाद जो मौसम आएगा उसमें फिर धीरे धीरे मेहनत कम करवानी शुरू हो जाती है। इसी के साथ अब सभी को आज धनतेरस, कल छोटी दीपावली और उसके बाद गोवर्धन, और आखिर में भैया दूज के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।